हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल सेक्शन। तो बेसिकली जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन वो सेक्शन होता है कि जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो डिस्चार्ज है वो पास हो रहा है तो वो डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अगर डिस्चार्ज मैक्सिमम पास हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से तो वो सेक्शन आपका मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर आप मैनिंग्स इक्वेशन देखें तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है 1/n a r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो n है यानी रफनेस कोफिशिएंट, एरिया या चैनल बॉटम स्लोप जो कि S0 है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरी क्या कर रही है आपको पता है r की वैल्यू, r इक्वल टू क्या होता है, यानी अगर आपको क्यू मैक्स चाहिए तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r शुड बी मैक्सिमम, तभी आपको जो है q की वैल्यू क्यू मैक्स मिलेगी। और r होता क्या है, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस होती है जो कि होता है कि वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर का रेशियो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको r मैक्सिमम चाहिए तभी आपको q मैक्सिमम मिल पाएगा। और आपको r मैक्सिमम होने के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। यानी कि अगर आपको r मैक्सिमम चाहिए तो p शुड बी मिनिमम होना चाहिए, तभी आपको r की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए आपको Q जो है मैक्सिमम Q रिक्वायर्ड होगा, यानी कि Q की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम P होना चाहिए, यानी जो पैरामीटर है वो आपका मिनिमम होना चाहिए और डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम होगा, तब वो सेक्शन आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाएगा। जैसे कि सपोज अगर आपने जो चैनल सेक्शन कंसीडर किया है वो रेक्टेंगुलर चैनल कंसीडर किया है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में अगर आप देखें तो सपोज कोई ये रेक्टेंगुलर चैनल है और इस चैनल में सपोज इसकी विड्थ जो है रेक्टेंगुलर चैनल की b है और जो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ, वो y है। तो इस केस में एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू वाई, और जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी, b प्लस 2y, क्योंकि ये जो ओवरऑल बाउंड्री है, जो वेटेड बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ का समेशन वो आपका पेरीमीटर कहलाता है। तो p इक्वल टू बी प्लस 2y। तो क्या यहाँ से आप p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b को आप इन टर्म्स ऑफ एरिया लिख सकते हैं a बाई वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, तो आपको जो है q मैक्सिमम होने के लिए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो फॉर मिनिमम p तो आप ये कर सकते हैं dp अपॉन dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आपको मिनिमम p की वैल्यू चाहिए तो dp अपॉन dy, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, v इंटू वाई विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ, अगर वो विड्थ की जस्ट हाफ प्रोवाइड करते हैं आप, तो आपको पेरीमीटर जो है वो मिनिमम मिल जाएगा और जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर आप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल की बात करते हैं, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल है अगर, तो उस केस में आपको जो टॉप विड्थ होगी जिसको आप b बोलते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अभी वैल्यू आपने क्या निकाली है, y इक्वल टू बी बाई 2, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y। अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये विड्थ है और ये डेप्थ जो है y है। सेकेंड, आप ये जो पेरीमीटर की वैल्यू है वो क्या होती है, v प्लस 2y, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो आप 2y पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y। थर्ड, जो आपकी हाइड्रोलिक रेडियस है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू ए बाई पी। तो एरिया जो होता है वो होता है आपका v इंटू वाई डिवाइडेड बाई पेरीमीटर होता है v प्लस 2y। तो आप v को क्या लिख सकते हैं, 2y, यानी कि एरिया 2y स्क्वायर, और v प्लस 2y डायरेक्टली पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 4y। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू है फॉर मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वो कितनी है, y बाई 2। नेक्स्ट,
आप हाइड्रोलिक डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू ए बाई टी। तो एरिया क्या होता है 2y² और टी यानी कि टॉप विड्थ जो है b विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी y। तो ये आपकी कहलाती है हाइड्रोलिक डेप्थ। यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू जो है उसकी फ्लो डेप्थ के इक्वल होती है, और वही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू जो है वो उसकी फ्लो डेप्थ की हाफ होती है। तो आप एक टाइप से ये कह सकते हैं कि जब y जो है यानी कि ये टोटल विड्थ का जस्ट हाफ है, तो अगर आप इसको डबल कर दें, यानी कि सपोज ये आपका रेक्टेंगल था, ठीक है, अगर आपने इसको डबल कर दिया यानी कि जो डेप्थ है वो 2y कर दी, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल विड्थ के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक आपका स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर आप कोई किसी स्क्वायर का जस्ट हाफ प्रोवाइड कर दें सेक्शन, तो वो सेक्शन आपका मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल है इज हाफ ऑफ स्क्वायर। वो स्क्वायर का जस्ट क्या है, हाफ, यानी किसी स्क्वायर का जस्ट हाफ कर दें तो वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल बन जाएगा। अब सपोज मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपको बनाना है या ट्रेपेजॉइडल चैनल आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि अगर ये सपोज ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है, चैनल सेक्शन जो है वो ट्रेपेजॉइडल है, और इसमें फ्लो डेप्थ जो है सपोज ये फ्लो डेप्थ है आपकी y, ठीक है, और ये जो विड्थ है बॉटम विड्थ ये b है, और इसका जो साइड स्लोप है ये आपका है 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल। तो इसको जो है आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये वैल्यू y है और ये 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये 1 वर्टिकल था तो m हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, अगर ये y वर्टिकल होगा तो ये क्या हो जाएगी my, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी my, और ये विड्थ जो है आपकी b है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ, यानी कि h टोटल डेप्थ का हाफ y/2 इंटू टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ, ये एरिया होता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का। तो टॉप विड्थ क्या है b प्लस 2m/, और प्लस बॉटम विड्थ क्या है b। तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो b प्लस my इंटू वाई, ये आपका एरिया आ गया। और पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो सपोज ये y है और ये my है, तो ये ओवरऑल लेंथ कितनी होगी, ये जो साइड लेंथ होगी ये आपकी हो जाएगी y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m², क्योंकि आप जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये जो है आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं स्लोप की। तो सपोज पेरीमीटर क्या हो जाएगा b प्लस ये लेंथ और ये लेंथ, इनका समेशन यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y रूट ऑफ 1 प्लस m², ठीक है। तो यहाँ से जो है एरिया से आप b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी a/y माइनस m इंटू वाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a/y माइनस my प्लस 2 टाइम्स ऑफ y रूट ऑफ 1 प्लस m²। अब आपको p मिनिमम के लिए dp/dy की वैल्यू जो है 0 के इक्वल पुट करनी पड़ेगी। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस a/y² माइनस m प्लस 2 रूट ऑफ 1 प्लस m², ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर ले जाइए, a इक्वल टू ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 2 रूट ऑफ 1 प्लस m² माइनस m इंटू y²। और एरिया को आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, एरिया इन टर्म्स ऑफ y आप क्या पुट कर सकते हैं, v प्लस my इंटू वाई। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस m² माइनस m इंटू y²। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइनली v प्लस my की जो वैल्यू है ये आपको पता है, एक यहाँ पे my और मिल गया, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी v प्लस 2my इक्वल टू 2y रूट ऑफ 1 प्लस m²। अब आपको पता है b प्लस 2my ये क्या है, v प्लस my प्लस my, यानी जो टॉप विड्थ है जिसको आप t से रिप्रेजेंट करते हैं ये वैल्यू उसकी क्या है v प्लस my, यानी इसको आप डायरेक्टली t लिख सकते हैं, टॉप विड्थ कैपिटल T विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y रूट ऑफ 1 प्लस m²। तो आपको पता है y रूट ऑफ 1 प्लस m² जो है ये आपका एक साइड स्लोप की लेंथ है। तो आप ये कह सकते हैं
कि जो t/2 क्या हो जाएगा, y√1+m²। यानी जो t/2 है, जो टॉप विड्थ है, अगर उसका हाफ कर दें तो वो शो करता है लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप। यानी एक साइड स्लोप की लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टॉप विड्थ के हाफ के। तो अगर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो उस केस में टॉप विड्थ का हाफ जो होगा वो आपका लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ये होता है a/p। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, v+my/y डिवाइडेड बाई पेरीमीटर क्या होता है, v+2y/1+m²। ठीक है, तो आपको पता है कि v+my/y डिवाइडेड बाई v+2y/1+m² को डायरेक्टली t लिख सकते हैं, और t आपको पता है होता क्या है, v+2my। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y/2। यानी कि अगर आपने देखा कि जो रेक्टेंगुलर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन था उस केस में भी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू y/2 आ रही थी, और वही सेम अगर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन भी यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू आपकी फ्लो डेप्थ की हाफ है। सपोज आपको बेस्ट साइड स्लोप फाइंड करना है, यानी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो उस केस में साइड स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, तो सपोज आपने अभी निकाला है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, a/y-my, यानी कि जो ओवरऑल विड्थ है उसको आपने एरिया के टर्म में लिख दिया, +2 टाइम्स ऑफ y√1+m²। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो आपको पता है -a/y² माइनस m +2√1+m² की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। तो जब पेरीमीटर मिनिमम होता है तो उसकी वैल्यू ये आती है, तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू आ जाता है 2√1+m² माइनस m इंटू y²। ठीक है, तो ये वैल्यू जो एरिया की मिली है इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको पेरीमीटर की वैल्यू क्या मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ m, यानी कि 2√1+m²। y से y कैंसिल हो जाएगा, इंटू y आ जाएगा माइनस my प्लस 2y/√1+m²। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, 4y√1+m² माइनस 2my। तो ये आपकी ओवरऑल पेरीमीटर की वैल्यू आपने कन्वर्ट कर दी इन टर्म्स ऑफ m। तो अगर आपको फॉर बेस्ट स्लोप, यानी स्लोप जो है बेस्ट स्लोप की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू स्लोप अगर आप डिफरेंशिएट कर दें तो आपको बेस्ट स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, यानी dp/dm इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 0। तो इसको अगर आप 0 पुट करते हैं तो इसको विद रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट कर दीजिए पेरीमीटर को, तो उस केस में m की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/√3। ठीक है, तो इसको अगर आप m क्या है, अब आपको पता है कि ये स्लोप है, यानी कि ये आपका सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन है ये स्लोप है, चैनल का जो स्लोप है ये थीटा है, और ये या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं ये वैल्यू थीटा है। ठीक है, और ये आपका स्लोप है 1/m। तो यहाँ से जो कॉट थीटा की वैल्यू आती है वो क्या आएगी आपकी m। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। मतलब क्या है कि जो चैनल बॉटम स्लोप अगर 60 डिग्री आप प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए बेस्ट स्लोप होगा, और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपका डेवलप हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की जो टॉप विड्थ है उसकी हाफ वैल्यू इक्वल टू होती है y/1+m², यानी किसी साइड स्लोप की जो एक लेंथ है उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे t की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, v+2my। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2y√1+m²। अब आपको m की वैल्यू जो है आप निकाल चुके हैं, m है वो क्या है, उसकी वैल्यू है 1/√3, यानी बेस्ट साइड स्लोप के लिए जो m की वैल्यू है 1/√3 है। पुट कर दीजिए यहाँ पर 2/√3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 2y/1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2y/√3। ठीक है, b इक्वल टू 2y/√3, और लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप, यानी वन साइड स्लोप की जो लेंथ होगी वो क्या होगी,
वो होती है y इंटू वन प्लस वाई रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे जब m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 बाई यानी जो वन साइड स्लोप है उसकी लेंथ भी 2 बाई है और जो बॉटम विड्थ है उसकी विड्थ भी 2 बाई है। मतलब जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो डेवलप हुआ है वो आपका कुछ इस टाइप का डेवलप है, यानी कि ये जो बॉटम विड्थ है इसकी वैल्यू मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए विड्थ क्या आ गई 2 बाई और ये जो बेस्ट साइड स्लोप है इसकी लेंथ भी क्या हो गई 2 बाई और ये साइड स्लोप है इसकी लेंथ आपकी डेवलप हो गई 2 बाई और ये जो एंगल है ये आपका क्या है 60 डिग्री। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इनर एंगल होगा ये कितना होगा 120 डिग्री, ये एंगल भी होगा आपका 120 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको जस्ट कवर कर दें पूरा, यानी सपोज सेम जो सेक्शन है इसका अपोजिट जो है उठा के आप ऊपर प्लेस कर दें तो ये आपका जो है एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। यानी कि ये डेप्थ आपको पता है सेंटर की कितनी है, ये टोटल जो टी होती है ये जो लेंथ है t/2 के इक्वल है, यानी t इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 4 बाई रूट 3। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो है 4 बाई रूट 3 है और ये आपकी जब ये 2 बाई रूट 3 है, ये 2 बाई रूट 3 है, ये 2 बाई रूट 3 है, तो इसकी सेम वैल्यू अगर आप सिमिलरली जो है ऊपर उठा के प्लेस कर दें तो ये एक टाइप का हेक्सागन बन जाएगा जिसकी 6 साइड्स हैं। और तो आप ये कह सकते हैं कि 10 मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल इज हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि रेगुलर हेक्सागन का जस्ट हाफ है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो कोई भी हेक्सागन है उसका जस्ट अगर हाफ कर देते हैं तो वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल बन जाता है। अब इसकी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि अगर ट्रेपेजॉइडल मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल की अगर आप बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले विड्थ जो होती है उसकी वैल्यू कितनी आई है 2 बाई रूट 3। सेकेंड जो टॉप विड्थ होती है टी विच इज इक्वल टू वी प्लस 2m/, तो ये डबल हो जाएगी 4 बाई रूट 3। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो m की वैल्यू है वो 1/√3 है। यहाँ पे थर्ड एरिया जो आप फाइंड करेंगे v प्लस my इंटू वाई, ठीक है। तो इसमें जब वो पुट करेंगे m की वैल्यू 1/√3 और b की वैल्यू 2 बाई रूट 3, तो ये आपका एरिया आ जाएगा √3 इंटू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो है पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है b प्लस 2/√1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 6 बाई रूट 3। और नेक्स्ट जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है इसकी वैल्यू होती है a/p, ये आप निकाल चुके हैं डायरेक्टली y/2 के इक्वल होता है। और वही जो हाइड्रोलिक डेप्थ है दैट इज इक्वल टू a/t, इसकी वैल्यू आ जाती है 3/4। तो ये वैल्यूज जो है जस्ट कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, अगर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है तो उस केस में पैरामीटर क्या होगा या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगी या टॉप विड्थ क्या होगी। तो आप जस्ट इतना ध्यान रखना कि ये हेक्सागोनल का हाफ होता है हेक्सागन का और इसकी वैल्यू होती है 2 बाई रूट 3 2 बाई रूट 3 और ये सारी साइड्स की जो वैल्यू है वो इक्वल रहती है और जो वर्टिकल फ्लो डेप्थ है वो y है। एक क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको डिजाइन करना है ट्रेपेजॉइडल चैनल जिसमें साइड स्लोप जो है 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल गिवन है। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि आपका जो ट्रेपेजॉइडल चैनल होता है इसमें आप क्या कंसीडर करते हैं 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। डिस्चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है चैनल 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड और जो स्लोप है बॉटम स्लोप यानी कि ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू 1/800 गिवन है। एस की वैल्यू जो है यानी चैनल बॉटम स्लोप जो है S0 गिवन है और C इक्वल टू जो है चेजीज कांस्टेंट की वैल्यू 45 गिवन है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू बी प्लस my इंटू वाई। तो m की वैल्यू आपको पता है, अगर आप विड्थ को भी y के टर्म में लिख दें तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो टॉप विड्थ होती है यानी कि जो t/2 होता है वो साइड स्लोप के इक्वल होता है यानी y√1 प्लस एम स्क्वायर और टॉप विड्थ क्या होती है v प्लस m/, यानी v प्लस 2m/, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2/√1 प्लस एम स्क्वायर। तो b प्लस 2 m की वैल्यू डायरेक्टली 2 गिवन है इंटू वाई विच इज इक्वल टू 2/√1 प्लस 2 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो विड्थ आपकी आ जाएगी 0.472 ऑफ y, ठीक है।
यहाँ पर आप 2y/√3 इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो चेंज है, 1/√3 नहीं है, यहाँ पर m की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है। तो विड्थ आपको ये मिल गई, तो यहाँ से एरिया आपका आ जाएगा 0.472y प्लस m 2 है इंटू y, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल एरिया आपका आ जाएगा 2.472 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये एरिया आपको मिल गया। अब आपको पता है कि चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू दी है और डिस्चार्ज गिवन है, तो डायरेक्टली चेजिस कांस्टेंट के टर्म में आप निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू सी रूट ऑफ आर एस नॉट, ठीक है। तो डिस्चार्ज जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए 25। एरिया आपको डायरेक्टली गिवन है 2.472 इंटू वाई स्क्वायर, वाई के टर्म में निकाल दिया। चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू जो है 45 क्वेश्चन में गिवन है। आर इक्वल टू जो होता है, आपको पता है कि जो आर की वैल्यू है वो आपकी y/2 होती है, यानी जो डेप्थ है उसका हाफ इंटू रूट ऑफ एस नॉट। तो एस नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/800। डिजाइन का मतलब होता है कि उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ और उसका एरिया जो है फाइंड करना। तो यहाँ से आप डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं, तो डेप्थ आ जाएगी 2.407 मीटर। अब जब डेप्थ मिल गई तो इसको 0.472 से मल्टीप्लाई करके विड्थ निकाल सकते हैं, दैट इज 1.136 मीटर। जब विड्थ मिल गई तो यहाँ पे जो है डेप्थ में y की वैल्यू पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो जो एरिया आ जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल का, दैट इज 14.32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल बन जाएगा जब साइड स्लोप की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल, आपको डिजाइन करना है। तो सपोज ये जो है आपका ट्रायंगुलर चैनल है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये जो फ्लो डेप्थ है ये सपोज y है और ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये थीटा मान लिया आपने। और ये जो साइड स्लोप है ये 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी my, और ये वैल्यू भी my हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी 2my इंटू हाइट क्या है y। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी my स्क्वायर। और m को आप क्या लिख सकते हैं, जब ये थीटा एंगल है यानी कि ये 1 वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल m है, तो ये वैल्यू m को क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली tan थीटा। तो ये tan थीटा की वैल्यू है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर m/, है और ये y है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो m आ जाएगा। यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये वर्टिकल y है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, y sec थीटा, ठीक है। और ये y sec थीटा है, ये भी y sec थीटा है, तो टोटल पैरामीटर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2y sec थीटा। इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, 4y स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो 4y स्क्वायर को आप एरिया के टर्म में लिख सकते हैं a अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 4 इंटू ए, इसको डिवाइड कर दीजिए टेन थीटा को, 1 अपॉन टेन थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर, सपोज इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली z। तो अगर आपको बेस्ट स्लोप चाहिए तो उसके लिए अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें dz को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये वैल्यू बेस्ट स्लोप मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 4a कॉट थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ओवरऑल बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री बन गया। तो इस केस में टॉप विड्थ की अगर आप बात करें तो टॉप विड्थ किस टी इक्वल टू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ m/। तो अब सपोज आपको जो है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल की बात करनी है, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल। तो इस केस में जो टॉप विड्थ की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 2m/। तो 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है आपको पता है,
थीटा 45 है तो m इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा यानी टेन 45 इंटू वाई, तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो 2y हो गया। सेकेंडली एरिया फाइंड करना है तो ट्रायंगुलर एरिया क्या होता है एम वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर है 2/sec थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2√2 ऑफ वाई। नेक्स्ट अगर आपको हाइड्रोलिक रेडियस, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन में, ट्रायंगुलर चैनल के लिए जो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू है या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू है क्या होती है, क्योंकि बाकी दोनों के लिए तो y/2 होती है, यहाँ पे अगर आप a/y का रेशियो लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y/2√2। ये बस वेरी कर जाती है ट्रायंगुलर चैनल के केस में, अदरवाइज रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल में दोनों में जो है फ्लो डेप्थ का हाफ होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट जो अगर आप हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू निकालते हैं दैट इज इक्वल टू a/t, एरिया वाई स्क्वायर है t 2y है, तो इसमें जो है हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू y/2 होती है ना कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की, तो ये डिफरेंस जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब सपोज आपका जो चैनल है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल वो कुछ इस टाइप का है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये जो है एंगल यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप सपोज ये जो वैल्यू है यानी कि ये जो साइड स्लोप है एम वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई है, ये जब वाई है ये 45 डिग्री है तो ये वाई है, तो अगर आप इसको जो है थोड़ा सा और इसको जस्ट अपोजिट ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा एक टाइप का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन है यानी 10 मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन या ट्रायंगुलर चैनल इज हाफ ऑफ स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर का क्या है हाफ है, विद डायगोनल हॉरिजॉन्टल, यानी अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल जो है अगर आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो उसका जो हाफ होगा वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।